पे कर दीजिए। हालेलुया। ठीक है, हम वचन पढ़ते हैं। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। पाशे वॉल्यूम। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम जो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। पहला वचन हम सब मिलके पढ़ेंगे। पहला वचन हम सब मिलके पढ़ेंगे। 1 2 3 गो। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। क्या लिखा है? सच्ची दाखलता और मेरा पिता किसान। अगला वचन पढ़िए। जो डाली मुझ में है वो नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। और आगे क्या लिखा है? तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। क्या लिखा है? तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। आगे। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। दोबारा पढ़ेंगे 4 की पहली लाइन। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। एक बार फिर से पढ़ेंगे। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। सब मिल के पढ़ेंगे। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। एक बार फिर से पढ़ेंगे। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। पहले वचन में लिखा सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता। क्या लिखा? सच्ची दाखलता मैं हूं। दाखलता का एग्जाम्पल परमेश्वर ने क्यों दिया कि सच्ची दाखलता मैं हूं? इंग्लिश में लिखा आई एम द ट्रू वाइन एंड माई फादर इज द husbandman. Even every branch in me breatheth not fruit, he taketh away, and every branch that breatheth fruit, he purged it, that it may bring forth more fruit. English में लिखा I am the true vine. Hallelujah. हिंदी में लिखा है सच्ची दाखलता मैं हूं। परमेश्वर ने दाखलता का एग्जाम्पल क्यों दिया? वाइन का एग्जाम्पल क्यों दिया? वाइन का मतलब कितने लोग समझते हैं? ट्रू वाइन, दाखलता, ये किस विषय में और किस फ्रूट के बारे में बात की जा रही है? आपको पता है? कितने लोगों को पता है? हालेलुया। परमेश्वर ने कहा सच्ची दाखलता। परमेश्वर ने अपने आप को दाखलता क्यों कहा? परमेश्वर अपने आप को कुछ और मैसिव चीज के साथ अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता था वो। हालेलुया। अब एक पाइन ट्रीज आते हैं, एक और ट्रीज है, उनका नाम नहीं मुझे पता, वो बहुत ही बड़े होते हैं, 100 फुट लंबे होते हैं वो, और वो एवरग्रीन रहते हैं हर सीजन में वो एवरग्रीन रहते हैं। परमेश्वर ने उसको रिप्रेजेंट क्यों नहीं किया? उसका एग्जाम्पल क्यों नहीं लिया? परमेश्वर ने दाखलता का एग्जाम्पल क्यों लिया? उसका एग्जाम्पल क्यों नहीं लिया? और किसी और चीज का भी परमेश्वर एग्जाम्पल ले सकते थे, दाखलता का एग्जाम्पल ही क्यों लिया परमेश्वर ने? कोई बता सकता है? एक बार ताली बजा देंगे हम भाई के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि उसको सपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ती है। कितने लोग समझे, कितने लोग नहीं समझे? दाखलता को सपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ती है, जिस सपोर्ट सिस्टम के कारण वो अपने आप को सस्टेन करता है, अपने आप को, मतलब उसको एक चीज की
आप सबको पता है ना दाखलता कैसे बढ़ती है और उसका क्या सपोर्ट सिस्टम है, उसको कैसे बढ़ाया जाता है। कितने लोग समझ रहे, कितने लोग नहीं समझ रहे। दाखलता को एक सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है जिसके द्वारा वो बढ़ता है। वो अब उसको एक क्षमता, एक स्ट्रेंथ लेनी पड़ती है। पास इको कम करना। एक चीज़ चाहिए जिसके द्वारा वो बढ़ता है और उसको वो अपने आप को सस्टेन करने के लिए, मतलब अपने आप को बनाए रखने के लिए भी उसको एक हेल्प की ज़रूरत है। कितने लोग इसका मतलब समझ गए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? कितने लोग समझ गए? पीछे नहीं समझे मैं दोबारा बताता हूँ। कितने लोग समझ गए? और दाखलता का ध्यान रखना पड़ता है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। कितने लोगों को पता है? बाइबल में भी आप देखते हैं परमेश्वर ने इसके विषय में बहुत बात की है। इसका ध्यान रखना पड़ता है। अब परमेश्वर ने क्यों कहा मैं दाखलता हूँ, और क्या लिखा आगे, क्या लिखा है? मेरा पिता। परमेश्वर ने दाखलता इसीलिए कहा कि मैं दाखलता हूँ, और इसीलिए लिखा है कि मेरा पिता किसान है, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह भी पिता पे डिपेंडेड है। वो अपना ट्रस्ट पिता पे रखता है। उसका सोर्स, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी सस्टेनेबिलिटी, जिसके द्वारा वो अपने आप को क्षमता में लेके आता है, वो ये एग्जाम्पल इसीलिए दिया गया है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वो अपने ट्रस्ट को, अपनी स्ट्रेंथ को वो पिता के ऊपर रखता है, और पिता उसको क्षमता देता है बढ़ने की। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और लिखा है जो डाली मुझ में है और नहीं फलती। अब ये किसके विषय में बात की गई? ये किसके विषय में बात की गई? जो डाली मुझ में है और नहीं फलती। परमेश्वर पिता किसान है। परमेश्वर क्या है? प्रभु यीशु मसीह क्या है? दाखलता। और आप और मैं क्या है? पढ़िए क्या लिखा है वचन में? जो डाली मुझ में है और नहीं फलती। क्या लिखा है? जो डाली मुझ में है और नहीं फलती। अपने पड़ोसी को बोलो, जो डाली परमेश्वर में है और नहीं फलती। अब सब आप अपनी बाइबल को लेके पढ़ेंगे। दूसरा वचन 1 2 3 को। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे ये वह समझ काट गया? डालता ये है। आप सब समझ गए क्या लिखा है? जो डाली मुझ में और नहीं, जो डाली मुझ में है और नहीं, जो डाली मुझ में है और नहीं। एक बार आपके माइंड में चले जाए, दोबारा बोलता हूं। जो डाली परमेश्वर कहता मुझ में है और नहीं, आगे क्या लिखा है? उसे वह काट डालता है। उसे वह काट डालता है। उसे वह काट। आगे क्या लिखा है? और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। जो क्या लिखा है? जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। आगे क्या लिखा है? तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। परमेश्वर क्या कहते हैं? तुम तो उस वचन के कारण, किसके कारण? वचन को अंडरलाइन कर लो। लिखा है तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमको, क्या लिखा है? कहा है। क्या लिखा है? जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। शुद्ध हो। ऐसे नहीं लिखा शुद्ध हो जाओगे। क्या लिखा है? आपको और मुझे परमेश्वर ने शुद्ध कर दिया है। आपको और मुझे परमेश्वर ने शुद्ध कर दिए। किसके कारण लिखा है वचन में? पढ़िए, सब मिलकर पढ़ेंगे। हाँ जी, पढ़ेंगे सब मिलकर। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। लिखा है तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। आगे पढ़ते हैं हम। तुम पढ़िए। मुझ में बने रहो और मैं तुम में। लिखा है तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। और क्या लिखा है? जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। लिखा है यदि डाली वो दाखलता में ना बनी रहे तो अपने आप में फल नहीं ला सकती। आगे क्या लिखा है? वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। लिखा है वैसे तुम यदि तुम मुझ में ना बने रहो तो फल नहीं ला सकते। आगे क्या लिखा है?
मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। क्या लिखा है? मैं दाखलता हूँ, तुम क्या हो? डालियां हो। और आगे क्या लिखा है? जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। ये बहुत स्पेशल है। इसमें क्या लिखा है? जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, आगे क्या लिखा है? वह बहुत फल फलता है। बहुत को अंडरलाइन कर लो। एक बार फिर से पढ़ेंगे हम। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, बहुत फल लेके आता है वो जो परमेश्वर में बना रहता है। आगे पढ़िए। क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। लिखा है, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। एक बार फिर से हम दूसरा वचन पढ़ते हैं। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है। अब ये देखो, ये जो स्पेसिफिक जो लाइन है दूसरे वचन की, जो पहली लाइन, इस पे ध्यान देना है। इसमें क्या लिखा है? जो डाली मुझ में है और नहीं फलती। अब ये एक बहुत ही डेंजरस और एक बहुत ही समस्या वाला क्षेत्र है जिसके बारे में परमेश्वर ने एड्रेस किया। परमेश्वर ने जिसके बारे में, जिसके विषय में बात की है। लिखा है, जो डाली मुझ में है, वो परमेश्वर में तो है, वो प्रभु में तो है, पर क्या लिखा है? नहीं फलती। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक व्यक्ति परमेश्वर में है और वो फल नहीं लेके आ रहा? ऐसे कैसे पॉसिबल है? मतलब अगर हम दाखलता का एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसे कैसे पॉसिबल है कि एक टहनी या एक ब्रांच पे फल नहीं आ रहा? ऐसे कैसे पॉसिबल है? ऐसा तब होता है, अब आपको ये ध्यान से समझने की जरूरत है। ऐसे तब होता है जब वो जो टहनी है उसकी जो रूट्स है, दाखलता के जो रूट्स है, अब रूट्स का मतलब समझते हैं? रूट्स का मतलब हिंदी में क्या कहते हैं रूट्स को? उसकी जड़ों में से जो 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 क्या कहते हैं उसको हिंदी में क्या कहते हैं? फ्रूट की जो सामर्थ्य के, उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जड़ों से जो न्यूट्रिएंट रिलीज करते हैं, उसको हिंदी में कैसे बोलेंगे? हाँ, जो भी जड़ों से जो चीजें निकल के जो जाती है, जिसके द्वारा टहनियों में फल आते हैं। अब आप मतलब समझ रहे हो उसका? इसका मतलब जिस टहनी में फल नहीं आ रहा, वो जो जड़ है उससे जो मिनरल्स और जो भी चीजें निकलती है, जो साइंटिफिक लैंग्वेज में जो भी उसे कहा जाता है, मतलब वो उस टहनी तक नहीं पहुंच पा रहा। इसका मतलब यही है, इस कारण उस पे फल नहीं आ रहा। इसीलिए लिखा है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है। उसके बारे में क्या लिखा है? उसे वह क्यों काट डालता है? कोई इसके बारे में बता सकता है? उसके बारे में, काट डालने के विषय में बारे में क्यों लिखा गया? हालेलुया। अब वो इसलिए फल नहीं लेके आती क्योंकि कहीं ना कहीं जो रूट्स के साथ उसका जो कनेक्शन था ना, वो कहीं टूटा है। जो जड़ों के साथ जो उसका कनेक्शन था, जिससे वो ना, एक वर्ड है, मेरे को वो वर्ड आ नहीं रहा मेरे माइंड में, पर आप समझ रहे हैं ना सब, जिससे फल आते हैं वो उस तक पहुंच ही नहीं रहा। इसलिए मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो इशू है। अब मतलब उस टहनी का कुछ ऐसा एनवायरनमेंट बना, या उस टहनी के ऊपर कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई जिसके कारण जो जड़ों की जो सामर्थ है वो उस तक नहीं पहुंच पा रही। अब आप समझ रहे हैं? मतलब वो कनेक्टेड तो है पर वो फ्रूट नहीं लेके आ रही। वो क्या है? जुड़ी हुई है पर वो फल नहीं लेके आ रही। ये उसी रीति से है, जब आप और मैं परमेश्वर में तो हैं, पर आत्मिक रीति से आपका कनेक्शन कहीं टूट गया है, या कहीं ब्रेक हुआ है, या फिर आपके ही एटमॉस्फेयर के कारण या आपके ही कनेक्शंस के कारण उसमें कुछ गड़बड़ी आई है, जिसके कारण आपके ऊपर फल नहीं आ पा रहा।
कितने लोग समझ रहे, कितने लोग नहीं समझ रहे। और उसके विषय में परमेश्वर कहता है, क्या लिखा है, और जो फल, पढ़िए सिस्टर, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। क्या लिखा है, काट उसे वे। और ये बहुत ही भयानक चीज है। कौन काट डालता है? कौन काट डालता है? कौन काट डालता है? आगे बढ़िए। और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। जो फलती है उसे वे छांटता है ताकि वे और फले। और फलों को अंडरलाइन कर लो, और फले लिखा है। जो फलती है उससे वे छांटता है ताकि वे, आगे पढ़िए। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। लिखा है, जिस वचन को जो मैंने तुमसे कहा है उसके कारण हम शुद्ध हो तुम। हालेलुया। मैं ये रेफरेंस इस्तेमाल करना चाहता हूं कि आप ये समझें कि आपका फल लेके आना कितना ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। और फल लेके आने में आपका कुछ कार्य नहीं है, ना आपकी कोई एनर्जी लग रही है, ना ही आप एनर्जी के सोर्स हैं। एनर्जी का सोर्स कौन है? एनर्जी का सोर्स कौन है? आपका कनेक्शन किसके साथ होना चाहिए? रूट्स के साथ। अच्छे से आगे पढ़ना, तेज पढ़ना थोड़ा। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। लिखा, यदि वे ना बनी रहे तो अपने आप से फल नहीं सकती। आप अपने आप से फल नहीं लेके आ सकते। ये आपको बात समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अपने माइंड में बिठानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप से फल नहीं लेके आ सकते। आगे पढ़ना सिस्टर, तेज पढ़ना थोड़ा। वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। हाँ जी, आगे पढ़िए। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर कहता है, जो तुम मुझ में बने रहे और मैं तुम में क्या क्या लिखा है? तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहो। तुम मुझ में और मैं तुम में बना रहो। तुम मुझ में और मैं तुम में तुम मुझ में और मैं तुम में। जो बना रहता है वो फल को लेके आता है। क्या लिखा है? जो बना रहता है वह फल को लेके आता है। आगे पढ़ना सिस्टर जी। मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है। मैंने कहा वो फल लेके आता है, पर बाइबल में मेरी करेक्शन की, बाइबल ने लिखा है वो बहुत फल लेके आता है। क्या लिखा है? बहुत फल लेकर। क्या लिखा है? बहुत फल फलता है। क्या लिखा है? आगे पढ़ना सिस्टर जी। क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। लिखा है, क्योंकि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। आगे। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है। आगे। और सूख जाता है और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वह जल जाती है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने दाखलता का इसीलिए एग्जाम्पल दिया क्योंकि उसको एक सोर्स की जरूरत होती है बढ़ने के लिए और उसकी केयर की जाती है। कितने लोग समझ रहे हैं? अब उसी रीति से आपको भी एक सोर्स की जरूरत है। वो कौन है? परमेश्वर है, वो प्रभु यीशु मसीह है। और हमें उस सोर्स की जरूरत है जिसके कारण हम बढ़े और हमें आपको अपनी टेरिटरी मतलब आपको अपनी क्षेत्र की प्रोटेक्शन करना, वो सब आपके हाथ पे है। आप प्रोटेक्शन क्यों करेंगे? क्योंकि उसके द्वारा आप बने रहेंगे और जब आप बने रहेंगे, वचन कहता है आप बहुत फल को लेके आएंगे। ये नहीं लिखा कि आप फल लेके आएंगे, लिखा बहुत फल। और ये ना मैं कह रहा हूं
और न मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप बहुत ज्यादा आमीन बोले, ये वचन कह रहा है और वचन में लिखा है कि वचन के द्वारा तुम शुद्ध किए गए हो। जो वचन प्रभु कहते हैं, जो मैंने वचन तुम्हें दिया उसके कारण तुम शुद्ध किए गए हो। हालेलुया। मतलब जो वचन को आप रिसीव करते हो उस वचन के द्वारा आप शुद्ध किए गए हैं। अगर आप अपने जीवन में वचन को रिसीव नहीं करते तो उसका ऑपोजिट आप कर लीजिए। मतलब वचन के द्वारा आप शुद्ध किए जाते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो वचन के द्वारा आप शुद्ध किए जाते हैं। हाँ, अपने पड़ोसी को बोलो वचन के द्वारा आप शुद्ध किए जाते हैं। हम दूसरे पड़ोसी को बोलो वचन के द्वारा आप शुद्ध किए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए वचन की आपके जीवन में इंपॉर्टेंस और प्रायोरिटी फर्स्ट नंबर पे होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। किसकी? किसकी? और वचन को जो सुनाता है उसकी भी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन के सुनने के द्वारा आप आशीषित किए जाएंगे, आप शुद्ध किए जाएंगे। वचन कहता है, लिखा है आप शुद्ध होंगे नहीं, लिखा आप शुद्ध हो चुके हैं। वचन को सुनने के द्वारा आप शुद्ध हो चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा आप अगर आप बने रहे तो आप बहुत फल को लेके आएंगे। हालेलुया। बने रहना वो आपका कार्य है, वचन को सुनना वो आपका काम है। अब जो रूट सोर्सेज हैं, जो जड़ें हैं, जहां से सोर्स एनर्जी रिलीज की जाएगी जिसके द्वारा आपके ऊपर फल आएंगे, वो सब परफेक्ट है। हालेलुया। अब आपको चेक करना है कि आपकी टहनी में कहां से करप्शन हुई और कहां पे डिसफंक्शन हुआ जिसके कारण फल नहीं आ पा रहा। और ये एक ऐसी चीज है जिसका आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम्पल आत्मिक लाइफ का है। आपको अपनी आत्मिक लाइफ का ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहां पे और किस पोजीशन पे या किस क्षेत्र में कुछ ऐसा डिसफंक्शन हुआ या डिसफंक्शन आपने किया या कुछ ऐसी चीजें हुई जिसके द्वारा जो एनर्जी का जो फ्रूट सोर्स है वो रुक गया। आपने कईयों ने देखा कि कितने लोगों ने पेड़ों पे या प्लांट्स पे फ्रूट्स को देखा लगे हुए, दुकानों पे नहीं, पेड़ों पे। या मैंने जब एक चीज़ नोटिस की होगी, आपने कई टहनियों को ना इंसेक्ट्स और वो खा लेते हैं, तो वो आगे फ्रूटफुल नहीं हो पाते, आगे फिर वो फ्रूटफुल नहीं हो पाते। तो फिर क्या करते हैं, वो जो गार्डनर होता है वो उसको काट देता है कि वो जो करप्शन है और जो डिसफंक्शन हुआ जहां पे इंसेक्ट ने खराब किया वो और फैल ना जाए। कितने लोग समझ रहे? अब आपको चेक करना है कि आपकी आत्मिक लाइफ में कहां पे आपने डिसफंक्शन किया और कहां पे इंसेक्ट आया और कहां पे वायरस फैल गया जिसके कारण फ्रूट नहीं आ रहा। हालेलुया। सिसी वचन पढ़िए, स्टार्टिंग से पढ़ना, तेज पढ़ना थोड़ा। सच्ची दाखलता मैं हूँ। क्या लिखा है? सच्ची दाखलता मैं हूँ। इसका मतलब झूठी दाखलताएं भी है। इसीलिए परमेश्वर ने स्पेसिफिकली कहा सच्ची दाखलता मतलब झूठी भी है। मतलब इसीलिए परमेश्वर ने स्पेसिफिकली कहा कि सच्ची दाखलता। आगे पढ़िए। और मेरा पिता किसान है। क्या लिखा है? मेरा पिता किसान। आगे पढ़िए। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। लिखा है मुझ में तो है पर वो नहीं। और ये बहुत एक डेंजरस स्टेट है, एक डेंजरस क्षेत्र है। कई लोग परमेश्वर में हैं पर उनके जीवन में फल नहीं है। अब फल का मतलब क्या है? फल का मतलब क्या है? कितने लोग बता सकते फल का मतलब क्या है? फल का मतलब क्या है?
फल का मतलब क्या है? कितने लोगों को पता है फल का मतलब क्या है? नहीं पूछता मैं आपसे, मतलब पता है आपको फल का मतलब क्या है? हालेलुया। आगे पढ़ना सिस्टर जी। और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। आगे क्या लिखा है? तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। आगे। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, आगे। वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। अगर आप परमेश्वर में, परमेश्वर की चीजों में और अपनी आत्मिक लाइफ को लेके सीरियस है तो आप फल नहीं लेके आ सकते और ना ही आप बने रह सकते। ये वचन कहता है। आगे पढ़ना। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। लिखे जो परमेश्वर में बना रहता है। क्या लिखा है? अपने पड़ोसी को बोलो, जो परमेश्वर में बना रहता है। जो परमेश्वर में। अब बने रहने का क्या मतलब है स्पेसिफिकली, आप मुझे बताओ। बने रहने के तो सब बने तो वो हैं, सब परमेश्वर में ही है, सब प्रभु में है, सब बने हुए हैं इसका मतलब। पर सब फल तो नहीं लेके आ रहे। कि लेके आ रहे? आपको क्या लगता है सब फल लेके आ रहे? आपको क्या लगता है? अब बने रहने का मतलब क्या है? बने रहने का मतलब यह है परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं उन आज्ञाओं को मानना, उनको फॉलो करना, और जैसा परमेश्वर इंस्ट्रक्शन देता है उन सब इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना। कितने लोग समझ रहे? कल की रील कितने लोगों ने देखी? कल की रील कितने लोगों ने देखी? उसमें मैंने एक सुबह, आई थिंक सो सुबह थी वो, उसमें मैंने एक कोट शेयर किया था। उसमें कहा था मैंने, पहले मैं इंग्लिश में बताता हूँ फिर मैं हिंदी में बताता हूँ। वर्शिप isn't our songs, worship is our obedience। असली आराधना गीतों को गाना नहीं है, असली आराधना आज्ञाओं को मानना है। कितने लोग समझे? अब पूरे दिन घर में वर्शिप सॉन्ग चल रहे हैं, आप आराधना नहीं कर रहे हैं। कितने लोग समझ रहे, कितने लोग नहीं समझे? ये बाउंसर जा रहा है या बॉल स्विंग होगी, आपको पता ही नहीं लगा क्या होगा। हालेलुया। असली आराधना गीतों को गाना नहीं है। असली आराधना जब आप आज्ञाओं को मानते हैं वो असली आराधना है। अब मुझे बताओ, आप में से कितने लोग रियल आराधना करते हैं? कितने लोगों को लगता था सिर्फ गीतों को गाना ही आराधना है? हालेलुया। परमेश्वर में जो बने रहने का मतलब क्या है? जब आप आज्ञाकारिता की स्टेट पे आते हैं, जब आप आज्ञाओं को मानते हैं, उसे कहते हैं परमेश्वर में बना रहना। कितने लोग समझे, कितने लोग नहीं समझे? परमेश्वर में बने रहना का इसका मतलब नहीं है कि आपने बैप्टिज्म ले लिया 1957 या 1996 में या 2022 में बैप्टिज्म लिया, एक बार चर्च में गए थे, बैप्टिज्म ले लिया, वचन सुना था और भाई बस अब बपतिस्मा लिया हुआ, प्रभु में ही है, हम प्रभु में ही है। लिखा है जो डाली मुझ में है पर वो फल नहीं लेके आ रही। क्या नहीं लेके आ रही? परमेश्वर कहता है उसे मैं काटता हूं। जो फल लेके आती परमेश्वर कहता है उससे मैं छांटता हूं ताकि वे और फल लेके आए। क्या लेके आए? क्या लेके आए? और लिखा है जो मुझ में बना रहता है वह बहुत फल लेके आता है। क्या लिखा है? परमेश्वर ने सिर्फ आशीष की बात नहीं करता, परमेश्वर कहते हैं ना डबल पोर्शन आशीष की बात करता है। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं। परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया, सब चीजें बनाई, परमेश्वर ने कहा फूलो 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 फलो और पृथ्वी में भर जाओ। परमेश्वर ने, अगर इंग्लिश बाइबल के अनुसार मैं बताता हूं, परमेश्वर ने उनको ब्लेसिंग दी और कहा मल्टीप्लाई। ब्लेसिंग को रिलीज की और कहा मल्टीप्लाई।
हालेलुया। कितने लोगों को पता है इस चीज के बारे में? अब एक क्वेश्चन रेज होता है, परमेश्वर ने बनाया सब कुछ, आदम हवा को परमेश्वर ने बनाया, वो एक अदन के बाग में थे जहां पे सब चीजें अच्छी थी, सब चीजें परमेश्वर ने उनके लिए अवेलेबल की थी, सब चीजें उनके लिए थी, उनको सिर्फ परमेश्वर की हजूरी को एंजॉय करना था, परमेश्वर उनके साथ आता था, परमेश्वर उनके साथ बात करता था। पर परमेश्वर ने उनको आशीष क्यों दी? परमेश्वर ने उनको आशीष क्यों दी? आप में से कोई बता सकते? परमेश्वर ने उनको ब्लेस क्यों किया? आशीष क्यों दी? परमेश्वर ने उनको ब्लेस किया ना, क्यों ब्लेस किया उनको? कोई स्पेसिफिक रीजन? सोचो, सब चीजें बनाई परमेश्वर ने, आदम और हवा को वहां रखा और परमेश्वर ने उनको आशीषित किया। क्या वो पहले आशीषित नहीं थे? हेलो हेलो, यहीं पे सभी? कितने लोग यहां पे हैं? क्या वो पहले आशीषित नहीं थे? क्या वो आशीषित नहीं थे? आपको मैं ये पूछ रहा, क्या वो आशीषित नहीं थे? परमेश्वर ने ऐसे क्यों कहा कि आशीषित, ब्लेस क्यों कहा उन्हें? ब्लेसिंग क्यों रिलीज की उनके ऊपर? कोई बता सकता है? वो ब्लेसिंग रिलीज का मतलब क्या था? जब ब्लेसिंग रिलीज की ना कि तुम आशीषित हो, वो ब्लेसिंग एक अधिकार का चिन्ह था। वो ब्लेसिंग, जब ब्लेसिंग रिलीज की ना, वो परमेश्वर ने ब्लेसिंग नहीं रिलीज नहीं की, परमेश्वर ने अथॉरिटी रिलीज की उनके ऊपर। कितने लोग समझ रहे, कितने लोग नहीं समझ रहे? उस ब्लेसिंग के द्वारा परमेश्वर ने कहा ना तुम आशीषित हो, वो अथॉरिटी रिलीज की गई और उस क्षेत्र की अथॉरिटी उनको मिल गई। हालेलुया। इसीलिए कहा जाता है परमेश्वर की ब्लेसिंग की आपको जरूरत है। ब्लेसिंग, ये ब्लेसिंग नहीं जो लोगों को लगता है कि आज में भर के 2 बार गिर गए, वो ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग अथॉरिटी को डिफाइन करती है, ब्लेसिंग आशीष को दिखाती है, आशीष को निर्धारित करती है। क्योंकि जब परमेश्वर आशीष देता है तो वो सिर्फ आशीष नहीं देता, उस आशीष के ऊपर और जिस क्षेत्र में वो आपको आशीष देता है, परमेश्वर वहां पे आपको डोमिनियन और अधिकार देता है। वो खाली आशीष नहीं देता, मतलब आपने आशीष मांगी, 10-15 नोट आए, आपने इकट्ठे किए, जेब में डाले और कल्टी, ऐसी आशीष नहीं होती। परमेश्वर जब आशीष रिलीज करता है, उस आशीष में वो अथॉरिटी रिलीज करता है। और जब उस आशीष में जब वो अथॉरिटी आती है, जब आपके पास अधिकार है, मैंने आपको क्या कहा, शैतान आपकी जो आइडेंटिटी है उस पर अटैक करता है, आपकी जो पहचान है वो उस पर अटैक करेगा। आपकी पहचान क्या है? कि परमेश्वर में बने रहना। रोग क्या है? पुत्र की पहचान। आपका काम क्या है? परमेश्वर में बने रहना। वो इस चीज पे अटैक करेगा, वो आपकी जो ब्लेसिंग उस पे अटैक नहीं करेगा। हेलो, कितने लोग सुन रहे हैं? शैतान आपकी ब्लेसिंग पे अटैक नहीं करेगा, शैतान आपकी जो आइडेंटिटी है और जो क्षेत्र है उस पे वो अटैक करता है। जब आप उस पे वो जब अटैक करता है, जब आप इफेक्टेड होते हैं, तो मैं तब की बात कर रहा हूं, क्योंकि विश्वासी और जो परमेश्वर के पुत्र हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वो इफेक्टेड होते हैं या जब वो उस अथॉरिटी से बाहर आते हैं या उस क्षेत्र से वो बाहर आते हैं, तब अथॉरिटी उनके जीवन में चले जाती है, तब शैतान उनके जीवन में काम करता है, तब उनके बिजनेसेस और उनकी लॉसेस होने शुरू हो जाते हैं। आदम और हवा का पता आपको? शैतान तब तक कुछ नहीं कर पाया, तब तक सिर्फ कॉन्वर्सेशन चल रही थी, कॉन्वर्सेशन। जैसी उनकी आइडेंटिटी पे अटैक हुआ, तब उनके हाथ से सब कुछ चला गया। कितने लोग समझे, कितने लोग नहीं समझे? जैसे उनकी जो पहचान थी, उनकी पहचान पे जब शैतान ने अटैक किया तो सब कुछ चला गया। अब उनकी पहचान क्या थी? उनकी पहचान क्या थी? परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया था, परमेश्वर ने उनको अपने जैसा, अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया। यह क्या थी उनकी? ये उनकी पहचान थी। शैतान ने उनकी पहचान पे अटैक किया कि अगर तुम ये फल खा लोगे तो परमेश्वर के जैसे हो जाओगे। परमेश्वर ने जब उनको अपने जैसे बनाया था, तो शैतान क्या कह रहा है? अब शैतान इतना भोंदू है,
मतलब शैतान तो भोंदू है ही है, और जो लोग हैं वो भी भोंदू है। नए नियम में भी देखो, जब आप देखते हैं शैतान को पता ही नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, वो ढूंढता ही फिर रहा है। जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास भी जाता है, कहता है अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों को बोल किए। अभी भी उनको उसको डाउट है, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो। और वो पूरा ढूंढता ही रहता है, परमेश्वर अपना काम कर देता है, वो ढूंढता ही रहता है। और परमेश्वर के लोग क्यों फंसते हैं? क्योंकि उनकी आइडेंटिटी में क्राइसिस है। आइडेंटिटी में क्राइसिस मतलब उनकी जो पहचान है, उनको पता ही नहीं कि उनकी पहचान क्या है। अब ये कितनी बुरी और कितनी दिक्कत की बात है, जो परमेश्वर के लोग हैं, जो वचन को सुनते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, उनको ही नहीं पता कि उनकी आइडेंटिटी क्या है। इसके कारण शैतान आपके जीवन में और मेरे जीवन में या किसी भी व्यक्ति के जीवन में काम करता है। जब आपको पता है कि आपकी अथॉरिटी क्या है, आपकी पहचान क्या है, तब शैतान आपके जीवन में काम कर ही नहीं सकता, किसी भी रीति से, किसी भी क्षेत्र से। हालेलुया। जब आपको अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस, अपनी पहचान के, जब वो क्या कहते हैं हिंदी में, एक बड़ा अजीब सा वर्ड है, मुझे आ नहीं रहा, अच्छी बात है नहीं आ रहा, आपको वैसे भी सुनने में अच्छा नहीं लगेगा वो। जब आपको अपनी पहचान का कुछ पता नहीं है कि आप प्रभु यीशु मसीह में क्यों हो, यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया, उसने आपको क्या दिया और आप क्या कर सकते हैं, तब तो आप एक लॉस्ट वर्ल्ड में हैं। तब परमेश्वर ने कहा कि जो ये तो भाई फल ही नहीं लेके आ रहे, इनको काटो निकालो। और जो फल लेके आ रहे, परमेश्वर कहता मैं उनको इसलिए अलग करता हूं ताकि वे और फल लेके आए। और लिखा है जो परमेश्वर में बने रहते हैं वे बहुत फल लेके आते हैं। हालेलुया। अब जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, आज्ञाओं को मानने के द्वारा आपके ऊपर परमेश्वर की पहचान रिलीज की जाती है। कितने लोग समझे? अब एक चीज मैं एक्सप्लेन करता हूं, ये आप सुनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके काम आपकी पहचान नहीं बताएंगे, आपकी जो कार्य जो आप मानते हैं, जो आपकी ओबीडियंस है, वो आपकी पहचान को बताएगी। ध्यान से सुनना, किसी के भी काम उनकी पहचान को नहीं बताते हैं। वो जो आज्ञाओं को मानते हैं वो बताते कि इसकी पहचान क्या है। हालेलुया। अब कोई हील कर रहा है, कोई प्रोफेसी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही पहचान में है। हेलो। इस दुनिया में और भी बहुत से लोग बहुत साइंस एंड वंडर्स कर रहे हैं। आपके काम, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, आप, कई लोगों को पता क्या लगता है, अगर मैं हील नहीं कर पा रहा मतलब मेरे में मैं पुत्र नहीं हूं। अगर मैं प्रोफेसी नहीं कर रहा तो मैं पुत्र नहीं हूं। अगर मैं डिलीवर नहीं कर रहा तो मैं पुत्र नहीं हूं। हमारे काम नहीं बताते हमारी आइडेंटिटी को। ध्यान से सुन लो ये बात दोबारा से। आपके काम आपकी आइडेंटिटी नहीं बताएंगे कि आपकी आइडेंटिटी क्या। आप परमेश्वर के प्रति कितने ओबीडिएंट है। ओबीडिएंट का मतलब आप कितनी आज्ञाकारिता के साथ परमेश्वर के वचन को अनुसार चलते हैं और परमेश्वर के वचनों को मानते हैं और परमेश्वर की बातों को सुनते हैं। वो आपकी पहचान को पावर देते हैं, बल्कि प्रोफेसी, हीलिंग, ये आपकी आइडेंटिटी को कुछ इफेक्ट नहीं डालते। ये आपकी आइडेंटिटी के कार्य हैं, बल्कि ये आपकी आइडेंटिटी नहीं है। कितने लोग समझे, कितने लोग नहीं समझे? ये कार्य है। जैसे अब ये एक माइक है। इस माइक का कार्य क्या है? वॉल्यूम को स्पीकर्स के थ्रू, इसका काम अलग है, स्पीकर्स का काम अलग है, एम्पलीफायर का काम अलग है। जो पुत्र के जो कार्य है वो है कार्य हीलिंग और ये प्रोफेसी और ये सब कार्य आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी आज्ञाकारिता है, जो आप परमेश्वर के वचनों को मानते हैं, उसको फॉलो करते हैं, वो आपकी पहचान को मजबूत करती है। और शैतान आपकी पहचान के पीछे है। इसलिए वचन में लिखा, जो मुझ में बना रहता है वह बहुत फल लेके आता है, और जो परमेश्वर में नहीं बना रहता, वचन में लिखा, परमेश्वर के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। आपका और मेरा काम सिर्फ केवल और केवल काम ये है कि आपको और मुझे परमेश्वर में बने रहना है। अगर आदम और हवा वहां पे उस स्टूपिड नूब इंसान की बात ना सुनते,
तो कुछ स्टोरी अलग होती है। हालेलुया। इसीलिए जब आपको कहा जाता है वचन पढ़ो, नहीं पढ़ते। अब अपनी चर्च की वीडियोस भी अपलोड हो रही है, इंस्टाग्राम पे हो रहा, वो भी नो इंटरेस्ट। थर्ड फोर्थ पर्सन को बड़े इंटरेस्टेड रहते हैं हम सब, तीसरे चौथे पर्सन के लिए वेरी इंटरेस्टेड। ये आपका वीक लिंक है, ये हमारा वीक लिंक है कि जो हमारे ऊपर अथॉरिटी दी गई है उसको फॉलो करने के बजाय, फॉर एन एग्जाम्पल, जिसके बारे में सब बात करते उसी के बारे में बात करता हूं, ठीक है? बहुत फेमस भी है, बहुत सुना हुआ भी है। बाइबल में क्या लिखा है दशमांश के बारे में? जल्दी जल्दी बताइए, मेरे पास टाइम बहुत कम है। दशमांश देना चाहिए? कितने लोग एग्री करते देना चाहिए? कितने लोग बीज निकालने चाहिए? कितने लोग एग्री करते हैं? भेंटों के बारे में कितने लोग एग्री करते हैं? नए में भी प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे खड़े रहते थे, देखते कौन कितना डाल रहा है, कितने लोग एग्री करते हैं इस चीज़ के बारे में। पर हमारा इंटरेस्ट क्यों फेसबुक पे उन लोगों के पास जरूर जाएगा, यार वो कह रहे हैं नहीं देना चाहिए, यार उसने पता नहीं कौन सा वचन निकाला जो आपकी आंखों के सामने नहीं आया। वो हमारा ना, वो क्या कहते हैं ना, क्या कहते हैं, सेंसेस और जो हमारी डिजायर्स हैं, फीलिंग्स हैं, जो इस संसार से जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है ना, वो उस चीजों की तरफ अट्रैक्ट होता है। अब फास्टिंग और प्रेयर क्या करती है, आपको मैं एक चीज एक्सप्लेन करता हूं। फास्टिंग और प्रेयर क्या करती है, वो आपकी जो वर्ल्डली डिजायर है, जो ये जो बॉडी की जो डिजायर्स है, उसको आप कंट्रोल करके आप प्रेयर करते हैं, आप वचन पढ़ते हैं, आप वचनों को सुनते हैं, तब आपने आपको आप स्पिरिचुअली परमेश्वर के साथ कनेक्ट करते हैं। और उन इंस्ट्रक्शन को जब आप फॉलो करते हैं, तब आपको ना डिस्ट्रैक्शन वाली चीजें ना आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। अगर शैतान आपके जीवन में कार्य कर भी रहा है, अगर वो आप पे ऊपर अटैक भी करता है ना, तो वो उसका कार्य सक्सेसफुल नहीं होता, क्योंकि आप किसके साथ जुड़े हैं? आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं। जब आप जुड़े रहेंगे तब आप फल को लेके आएंगे। जब आप जुड़े रहेंगे, तब मैंने चेंज किया था, जब आप जुड़े रहेंगे तब आप फल को लेके आएंगे। इसीलिए तभी तो कहा गया प्रार्थना करो। ये कोई मैं एजेंडा थोड़ी नया स्टार्ट किया। अगर राहुल गांधी चल रहा है तो हम एक नया स्टार्ट कर लेते, हम प्रेयर करें, फास्टिंग करें। ये कोई आपको एंटरटेनमेंट करने के लिए कुछ भी नहीं है। ये जब आप और मैं प्रार्थना कर रहे हैं, जब आप और मैं फास्टिंग कर रहे हैं, ये हम अपने आप को आत्मिक रीति से जो आपके जीवन में जहाँ पे डिसफंक्शन हुआ, जहाँ पे आपके फल नहीं लेके आ रहे हैं, आप अपने आप को प्रेयर के द्वारा और फास्टिंग के द्वारा उस कनेक्शन को दोबारा आप रिपेयर कर रहे हैं, ताकि जब वो दोबारा कनेक्शन आपका रिपेयर हो जाए तब आपके जीवन में फल लेके आए। इसका फास्टिंग और प्रेयर का कोई मोटिव नहीं है, और बीज बोने का और कोई मोटिव नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव है कि आप और मैं बहुत फल लेके आए, और कोई मोटिव नहीं है। सीरियसली मैं बता रहा हूं आपको, इसका पीछे और कोई मोटिव नहीं है, और कोई दर्शन नहीं है, और कोई विजन नहीं है। कई लोगों में मैंने दर्शन हो ऐसी विजन, कोई दर्शन नहीं है, कोई विजन नहीं है। एक ही मोटिव है कि हम स्पिरिचुअली आत्मिक रीति से अपने आप को रिपेयर करें, और फिर से लिखा है परमेश्वर के बिना आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। हम अपने आप को कनेक्ट करें। जब हम अपने आप को कनेक्ट करेंगे तो वचन वादा करता है, वचन झूठ नहीं बोलता। वचन कहता है कि आप और मैं बहुत फल लेके आएंगे। थोड़े फल की बात नहीं की गई है। जैसे कई लोग प्रेयर करते हैं ना, थोड़ा सा परमेश्वर थोड़ा सा कर देना, आप थोड़ा सा छोटा सा घर, छोटी सी गाड़ी, खाने को दाल हो जाए, फुल्का हो जाए, येलो दाल, बॉइल्ड राइस। परमेश्वर थोड़ी की बात नहीं करता। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपका जो मेरा परमेश्वर है ना, वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता थोड़ी चीजों में। परमेश्वर, आप पुराने नियम से लेके नए नियम तक पढ़ लो, परमेश्वर बढ़ने को बढ़ने को बढ़ने को बढ़ने को बढ़ने को ही कहता है, वापस मुड़ने को नहीं कहता वो। और ना ही कहता कि ठीक है मैं थोड़ा सा आशीष दे दूंगा, बाकी मैनेज कर लेना।
ऐसा आपने कहीं देखा है बाइबल में कि थोड़ा सा? आप जब नई में भी देखते, प्रभु यीशु मसीह ने जब 5 मछली 2 रोटी को जब मल्टीप्लाई किया तो कितने बच गए? तो वो क्या था? मल्टीप्लिकेशन था, वो बचा भी। पुराने नियम में देखते जब ऑयल रिलीज किया गया, जितने थे सब भर गए। परमेश्वर के दास ने क्या कहा? जितना तेरे को चाहिए, जितना तुझे बेच सकती है, जितने उसके तुझे पैसे मिलते, अपने आप को सेटल कर, बाकी जो आपके पड़ोसी हैं उनको आशीषित करो। परमेश्वर थोड़े में वो किसी को भी वो नहीं रखता बाउंड। परमेश्वर कहता, अब मैं इसको एक वर्ड ये दे सकता हूं, वो डबल ब्लेसिंग को देता है। डबल ब्लेसिंग के लिए पहले डबल ओबीडिएंट होना पड़ता है। ये ध्यान से सुनना, डबल ब्लेसिंग के लिए ओबीडियंस बहुत 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 ही ज्यादा जरूरी है। ओबीडियंस का मतलब आज्ञाकारी परमेश्वर के लिए। अगर आप परमेश्वर के लिए आज्ञाकारी नहीं हैं, नो डबल, नो सिंगल, नो हाफ, नो 1/4, कुछ भी नहीं, उसका परमेश्वर गारंटी नहीं लेता। परमेश्वर कहता है मैं उसे काटता हूं और अलग करता हूं। एक और एग्जांपल देता हूं। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु ने पता क्या कहा? ये बहुत डेंजरस लगता है मुझे, और ये है भी बहुत डेंजरस। प्रभु कहता है कि जब आएंगे ना मेरे पास कि प्रभु मैंने आपके नाम से ये नहीं किया था, मैंने लोगों को चंगा नहीं किया था, मैंने उसको हील नहीं किया था, उसको मैंने डिलीवर नहीं किया था, उसको मैंने वचन नहीं सुनाएगा। प्रभु पता क्या, प्रभु ने क्या कहा? सीधा मुंह पे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। वहीं पे स्टोरी खत्म, दी एंड, और क्या कह सकते, मूवी खत्म। 2 शब्दों में या 3 शब्दों में प्रभु खत्म कर देता है, मैं तुम्हें, क्योंकि वचन के अनुसार, परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर ओबीडियंस को मांगता है। आप अपनी मर्जी से जिस मर्जी को हील करी, जो मर्जी करी, जो आत्मिक रीति से, वो परमेश्वर काउंट नहीं करता। मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करता हूं, ये लास्ट, और मैं खत्म करता हूं। जितना आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, जितनी आप ओबीडियंस में चलेंगे, उतना परमेश्वर की अथॉरिटी ना आपकी जीवन में ना बढ़ती है, वो एक्सपैंड होती है। अथॉरिटी एक्सपैंड होने के बाद पता क्या होता है? मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। आत्मिक क्षेत्र में जब अथॉरिटी मिल जाती है ना, हमें ऐसा लगता है जैसे एवेंजर्स वाली सुपर पावर, कितने लोगों को पता है? तो उसके जो मिली अथॉरिटी वो तो है ही है, उसके बाद ना एक ह्यूमन माइंड है हमारा ना, करप्टेबल माइंड है, ह्यूमन माइंड है, हम एक्स्ट्रा चीज़ें करने लग जाते हैं, एक्स्ट्रा जो नहीं भी लिखी। ये सहारा लेके परमेश्वर के वचन में लिखा कि जहां पे तू हाथ डालेगा वहां परमेश्वर आशीष देगा। नो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जब तक कि आपको किसी भी चीज के लिए, इस साल के लिए मैं एक और इंस्ट्रक्शन में आपको देता हूं, कुछ भी करने से पहले, आप कुछ भी करते हैं, आपकी किसी भी चीज के रिगार्डिंग क्यों ना, मेरे को कुछ नहीं पता कि आपकी पर्सनल लाइफ है, बिजनेस लाइफ है, आपका घर है, आपकी अपनी लाइफ है, अपने फ्यूचर के बारे में, उसको प्रेयर में रखो। 15-20 दिन उसको प्रेयर में रखो, या 1 महीना उसको प्रेयर में रखो। परमेश्वर से पूछो कि ये मैं करूं या ना करूं। ये उम्मीद ना लगाओ कि पहले आप हाथ डाल दें, फंस जाएं और कहें कि परमेश्वर बचा ले, और परमेश्वर आपने कहा था जहां पे हाथ डालो वहां पे आशीष चाहिए। ये गलती इस साल ना करना। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर के साथ कनेक्टेड रखना, ये आपका कार्य है। जितना आप कनेक्टेड रखेंगे, परमेश्वर ने कहा, उतना आप बहुत फल लेके आएंगे। जितना आप कम कनेक्टेड रखेंगे, उतने कम फल आएंगे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड। एक वचन बड़ा स्पेशल इसमें लिखा है,
तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। हालेलुया। लिखा है उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है, उसके कारण लिखा है, कारण अंडरलाइन जरूर कर लेना। उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है तुम शुद्ध हो का मतलब क्या है? शुद्ध हो का मतलब सिर्फ लोगों को लगता है कि पाप वाला शुद्ध नहीं, ये हीलिंग के लिए भी बताया गया है, डिलीवरेंस के बारे में भी है इसमें। ये जो परमेश्वर के ना जो छोटे वर्ड्स हैं, परमेश्वर के छोटे वर्ड्स में ना पूरा यूनिवर्स बसता है। कितने लोगों को समझ आया? परमेश्वर के छोटे वर्ड्स में ना पूरी ब्रह्मांड, आपकी पूरी लाइफ उन छोटे वर्ड्स में आ जाएगी। लिखा ना शुद्ध हो। परमेश्वर आपको हर क्षेत्र में, हीलिंग के रिगार्डिंग, डिलीवरेंस के रिगार्डिंग, जिस क्षेत्र में आप फंसे, परमेश्वर वहां पे आपको प्योरीफाई करता है, आपको क्लीन करता है। किसके कारण? किसके कारण? किसके कारण? किसके कारण? लिखा है जो वचन मैं तुमसे कहता हूं उसके कारण तुम शुद्ध हो। हालेलुया। और आप और मैं जो इस इंस्ट्रक्शंस को जो हम फॉलो कर रहे हैं, जिन इंस्ट्रक्शन, वो भी परमेश्वर के द्वारा कहे